वैसे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्ट करके आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं? अगर आपने म्यूचुअल फंड पर बेस्ड हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप ये सब जान चुके होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले उसे देख कर आइए, ताकि म्यूचुअल फंड का आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके और उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएं, क्योंकि तभी आपके लिए समझना ज्यादा आसान होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। हालांकि आज के इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों को शेयर करने से पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक क्विक इन्फो तो हम अभी शेयर करने ही वाले हैं, इसलिए आप देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा मनी पूल है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ अपने अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसे हम बचपन के पिगी बैंक यानी गुल्लक की तरह भी देख सकते हैं। बस फर्क ये है कि इसमें हमारे साथ साथ और भी कई इन्वेस्टर्स का पैसा जमा होता है, जिसे मैनेज करता है एक फंड मैनेजर, जो कि इन पैसों को कंपनीज के शेयर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, ताकि ये पैसा ग्रो कर सके और हर इन्वेस्टर को बेनिफिट मिल सके। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस हर इन्वेस्टर में बांटे जाते हैं। यानी अगर वो कंपनीज ग्रो करेंगी जिनमें इन्वेस्टमेंट किए गए हैं तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलेगा जो उन तक पहुंच जाएगा, और अगर कंपनीज के शेयर्स या बॉन्ड्स की कीमत गिरेगी तो हर इन्वेस्टर को वो लॉस उठाना ही पड़ेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट और रिस्क दोनों का इन्वेस्टमेंट है। ये फंड्स कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, मनी मार्केट फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जान लेने के बाद अब बारी आती है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करने के 8 टिप्स के बारे में जानने की। तो चलिए अब जानते हैं इन इफेक्टिव टिप्स को। नंबर 1, अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इंस्टेंट कॉफी की तरह होता है जो तुरंत बन जाए। इससे बेस्ट रिटर्न्स लेने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स तो करने ही होंगे, जिनमें सबसे पहले आता है अपने फाइनेंशियल गोल्स को जानना और उनके अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट टाइप और इन्वेस्टमेंट टाइम को चूज करना। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट आप किस लिए कर रहे हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, नया घर या गाड़ी के लिए। इनमें से जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का कारण है उसी के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और लमसम और एसआईपी में से सूटेबल इन्वेस्टमेंट मेथड चूज कर पाएंगे। इसलिए इसे इग्नोर करने की बजाय सीरियसली लीजिए। नंबर 2, अपनी रिस्क टॉलरेंस का पता लगाइए। म्यूचुअल फंड्स में बेनिफिट्स के साथ रिस्क भी होते हैं, ये आप जानते हैं। इसलिए किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, यानी आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कितने पैसे हैं, क्या इनकम का कोई अदर सोर्स भी है, मंथली कितना अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट के लिए बचा सकते हैं, कितने टाइम में आपको रिटर्न्स चाहिए और इस मार्केट में आने वाले उतार चढ़ावों पर आपका कैसा रिस्पॉन्स होगा। ये सब समझ कर के ही आप अपनी रिस्क टॉलरेंस को जान सकते हैं। आप चाहें तो इन सवालों के जवाब खुद तलाशें या फिर ऑनलाइन टूल्स या फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लें। ये भी ध्यान रखिए कि रिस्क टॉलरेंस टाइम के साथ बदलता भी रह सकता है। इसलिए पहले तो अपने रिस्क टॉलरेंस को समझिए और उसमें होने वाले चेंजेस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़िए। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन तय कीजिए। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में कितने टाइम तक लगाए रखेंगे, ये डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट को काफी हद तक अफेक्ट करेगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का ज्यादा असर नहीं होता है, इसलिए रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, जबकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ये रिस्क ज्यादा होता है जो लॉस दे सकता है। इसी तरह लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं और टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स की ड्यूरेशन 1 से 3 साल होती है और इसके लिए बेहतर ऑप्शन लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स माने जाते हैं। मिड टर्म म्यूचुअल फंड्स की ड्यूरेशन 3 से 5 साल होती है और इसमें बैलेंस्ड फंड गुड ऑप्शन समझे जाते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो 5 साल से ज्यादा टाइम का होता है, उसके लिए इक्विटी फंड से ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा ही होता है। ये सब जानने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। नंबर 4, अपने लिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करिए। म्यूचुअल फंड से जुड़े 3 पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद बारी आती है अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज करने की, जिसके लिए आपको डिफरेंट फंड्स पर रिसर्च करनी चाहिए।
अपने गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस टाइम आपको फंड परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और एक्सपेंस रेशो पर गौर करना चाहिए ताकि आप लो रिस्क और हाई रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकें। इसके लिए आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके 3, 5 और 10 सालों की परफॉर्मेंस को जरूर से चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये कंफर्म करना भी जरूरी है कि फंड मैनेजर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, क्योंकि आपकी कमाई को सही जगह लगाकर बेहतर रिटर्न्स दिलाने की जिम्मेदारी इनडायरेक्टली उसी की है। और जिन फंड्स का एक्सपेंस रेशो कम होता है वो फंड ज्यादा बेहतर होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक्सपेंसेस रेशो एक फीस होती है और इसके कम होने से आपके फंड का टोटल रिटर्न बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस देनी चाहिए ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाए, यानी रिस्क लेवल लो हो जाए। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट मोड को चूज करें। सूटेबल म्यूचुअल फंड्स तो आपने सिलेक्ट कर लिए, तो फिर इन्वेस्टमेंट मोड को भी सिलेक्ट कीजिए। इसके लिए आप लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP में से एक चूज कर सकते हैं। लमसम में वन टाइम अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है जो 100 या 500 रुपए भी हो सकता है और लाखों रुपए में भी। वहीं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप लगातार एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। आप हर हफ्ते, हर महीने, 3 महीने में, 6 महीने में या साल में एक बार SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नए इन्वेस्टर्स के लिए सेफ और बेहतर ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाना आसान हो जाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास एक बार में सारा पैसा है और आपको लगता है कि अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक बार में सारा पैसा नहीं है या आप मार्केट के उतार चढ़ाव से होने वाले हाई रिस्क से बचना चाहते हैं, तो SIP आपके लिए बेहतर रहेगा। अब ये आपको तय करना होगा कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट का मोड बेस्ट रहेगा, क्योंकि फायदे और नुकसान तो दोनों के साथ ही जुड़े हैं। म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करिए। ये अकाउंट आपके बैंक खाते की तरह ही है, लेकिन इसमें आप पैसे की जगह म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रखते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस फंड की यूनिट्स मिलती हैं। ये यूनिट्स आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में रखी जाती हैं। इस अकाउंट के जरिए आप अपने सभी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं और आसानी से अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीद और बेच सकते हैं। इस अकाउंट को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ओपन कर सकते हैं। ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन और ग्रो कुछ फेमस ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनकी सर्विसेज और फीस कंपेयर करके आप बेस्ट ब्रोकरेज हाउस को चूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको KYC भी कंप्लीट करना होगा। आपके लिए वैसे ये जानना भी जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हो। ये दोनों अकाउंट्स मेनली शेयर्स ट्रेडिंग के लिए होते हैं। हाँ, अगर आप शेयर्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक डीमैट अकाउंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप सीधे म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स अकाउंट से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 7, मनी इन्वेस्ट करना शुरू करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपका अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसलिए चाहे आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो या SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट से या अपने बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP के लिए आप हर महीने की एक फिक्स्ड डेट को चूज कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड अकाउंट में ऑटो डेबिट सर्विस भी सेट कर सकते हैं। इस टाइम आपको अपने म्यूचुअल फंड का नाम, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट टाइप पता होना चाहिए। ज्यादातर म्यूचुअल फंड हाउस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको इजीली इन्वेस्ट करने की सर्विस ऑफर करेंगे, इसलिए आप ऑनलाइन फॉर्म को भरकर, मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके या कॉल करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 8, अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करते रहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक और मॉनिटर भी करना होगा। इसके लिए आप कम से कम महीने में एक बार अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर चेक कर लें और अगर आपको जरूरत लगे तो ऑनलाइन टूल्स का भी यूज आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पता रहेगा कि आपका पैसा किस तरह ग्रो कर रहा है और मार्केट कंडीशंस कैसी चल रही हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मार्केट में आया थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखकर आपको घबराना नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल रहना है। यानी अगर ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हर दिन होने वाले उतार चढ़ावों से घबराए नहीं।
पेशेंस के साथ अपने प्लान पर स्टिक बने रहे, तभी म्यूचुअल फंड आपको फायदा दे पाएंगे। इसके साथ साथ आप अपडेट भी बने रहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस भी होते रहते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप सेबी की वेबसाइट, ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट और फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स की मदद ले सकते हैं। और इस तरह अब आप जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और इस दौरान कौन से इम्पोर्टेंट 8 पॉइंट्स को समझना और कंसीडर करना जरूरी होता है। तो वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कोई मशवरा है तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। साथ ही साथ लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको टाइम पर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। उसके लिए जरूरी है कि आपने क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। तब तक के लिए मैं रूपी पारिक आपसे कहूंगी कि हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।